एक इन्फ्लुएंसर हैं और होस्ट भी हैं, रिसेंटली वायरल सेंसेशन बनी है, उनका नाम है फरीहा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैं शादी नहीं करूँगी। यूजुअली हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर लोग यही स्टेटमेंट देते नज़र आते हैं कि शादी नहीं करेंगे, रेड फ्लैग, इस तरह के जो टर्म्स हैं, और फिर टॉक्सिक मैरिजेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इस तरह से कैसे निकलना है। फिर अगर कोई गोल्ड डिगर लड़की, मतलब इस तरह के टर्म्स इतने आम हो चुके हैं सर कि लोगों का रिलेशनशिप से एतबार ही उठ गया। शादी के बारे में मैं बात करूंगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना, कभी ये मोहब्बत, उम्मीद और भरोसे का दूसरा नाम था। बिल्कुल बिल्कुल। आज यही रिश्ता जो है कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, सज़ा बना हुआ है या मजाक बना हुआ है। जैसे आप मीम्स बन रहे हैं, वो आप सोशल मीडिया देखें, आप इसके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, ड्रामेज बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट की जा रही है। मॉडर्न यूथ की मैं बात करूं तो इनमें लामकानी का अमल बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम सवाल नहीं करते, और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सवाल करते हैं तो हम चूज़ नहीं कर सकते कि किससे क्या सवाल करना है। अगर माँ बाप को जो प्रिंसिपल हैं एक मैरिज के, अगर वो नहीं पता तो अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकेंगे। तो मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। मियाँ बीवी का रिश्ता है, इसकी अहमियत को नहीं समझते। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना। हमारी यूथ इतनी ज़्यादा कंफ्यूज क्यों है मैरिज को लेके, मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके? आखिर मसला कहाँ है? इसको आप सेकुलरिज्म भी कह सकते हैं या इसको एक स्पीडी लाइफ कह सकते हैं। एक स्पीडी कल्चर भी बना हुआ है। तो इसने जो मैरिज की ऑथेंटिसिटी है या इसकी जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, इसकी शक्ल को बिगाड़ के रख दिया है। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट समीरा लतीफ़ एंड यू वाचिंग डिस्कवर पाकिस्तान पॉडकास्ट। नाजरीन, शादी जो होती है ना, वो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आपकी शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरे तो ये आपको हर तरीके से सवार देती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, आपकी बहुत ग्रोथ होती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपका ये वाला फेज़ या एक्सपीरियंस बुरा गुजरे तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बिगाड़ पैदा कर देती है। अब इस इंस्टीट्यूशन को, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को और शादी के जो कॉन्सेप्ट को जो है किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे मैरिज कंसल्टेशन एक्सपर्ट को हमने मदु किया अपने स्टूडियोज़ में, जिनका नाम है अनवर खान साहब। उन्हें स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच। आजकल की यूथ ना हमारी, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेके। अगर हमारी यूथ सिंगल है तो वो ये बात करते हुए हमेशा हमें नज़र आती है। इतने टॉक्सिक मैरिजेस हमने देखे हैं, इतने बैड एक्सपीरियंसेस मैरिज के हमने देखे हैं कि मैं तो शादी से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, तो मैं तो शादी नहीं करूँगी, या फिर चलो जब इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी ना फाइनेंशली तब जाके शादी करूँगी, ताकि मुझे कोई बुरा भला ना कह सके, मैं अपने फैसले खुद ले सकूँ। दूसरी जानिब जो शादीशुदा अफराद हैं वो ये कहते हैं, हमेशा नज़र आते हैं कि यार सिंगल लाइफ ही बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्यों शादी कर ली है। अब हमारी यूथ इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्यों है मैरिज को लेके, मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके? आखिर मसला कहाँ है? मसला आज से अगर मैं 30-40 साल पहले की बात करूं तो ये एक सोच ने जन्म लिया है, या मॉडर्न सोसाइटी आप इसको कह सकती हैं। इसको आप सेकुलरिज्म भी कह सकते हैं या इसको एक स्पीडी लाइफ कह सकते हैं। एक स्पीडी कल्चर भी बना हुआ है। तो इसने जो मैरिज की ऑथेंटिसिटी है या इसकी जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, इसकी शक्ल को बिगाड़ के रख दिया है। बल्कि इसकी, मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी बुनियादों को हिला के रख दिया है। और ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम है, अब्रॉड में भी है। ये मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और ओवर द ईयर्स मैंने अब जो ऑब्ज़र्व किया है इसको लेके कि अब वो पेशेंस नहीं है, और जब पेशेंस नहीं होता तो मैच्योरिटी नहीं आती। तो किसी भी रिलेशन में या किसी भी, हम किसी भी फील्ड में हैं, तो इन दो जो गोल्डन प्रिंसिपल हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है। पहला है पेशेंस और दूसरा है मैच्योरिटी। तो इस वजह से ये जो मॉडर्न लाइफ कह सकती हैं आप, मॉडर्न जो कल्चर है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, और ना ये करना चाहता है और ना कर रहा है। बहुत सारा जो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया पे बैठा हूँ, हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं, हमारे थॉट्स वैसे ही हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं हम वैसे हो जाते हैं। तो इस मॉडर्न सोसाइटी ने हमारी सोच बदल दी है। तो जब सोच बदलती है तो आदत बदल जाती हैं,
और जब आदात बदलती हैं तो किरदार बदल जाते हैं, और जब कहते हैं किरदार बदलते हैं तो मंजिलें खुद ब खुद बदल जाती हैं। ये प्रॉब्लम है, ये एक सोच है, और इस सोच के ऊपर बहुत सारे लोग इसके पीछे हैं जो काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को। आप सोशल मीडिया देखें, आप इसके ऊपर मूवीज़ बन रही हैं, ड्रामेज़ बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट की जा रही है। तो घरों के अंदर भी ऐसा ही है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मैच्योर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मायूसी पैदा होती है या बेचैनी पैदा होती है। और कभी कभी अगर इस मॉडर्न यूथ की मैं बात करूँ तो इनमें लामकानी का अमल बहुत ज़्यादा है, इनमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। वो इसलिए आप अभी आप यंग हो तो आप अंडरस्टैंड करेंगी कि आप जहाँ रहते हैं यहाँ तो एक ट्रेंड बना हुआ है, एक दूसरे को ये गो थ्रू करते हैं, बताते हैं कि ये मेरे एक्सपीरियंस हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम छोटे हुआ करते थे तो हम कहीं ना कहीं जाते थे तो ग्लासेस हम पहनते थे, एक ही रंग के होते थे, वो ग्रीन ही सब कुछ नज़र आ रहा है तो या वो पीले रंग का नज़र आ रहा है या रेड शेड होता था। जी। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि हम अपने बिलीव्स या जो हमारे साथ हुआ है हम लोगों को बताते हैं कि नहीं, दुनिया ऐसी ही है, ऐसी नहीं है, हमें ऐसा ना सोचना चाहिए, ना ऐसा करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम सवाल नहीं करते, और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सवाल करते हैं तो हम चूज़ नहीं कर सकते कि किससे क्या सवाल करना है। ये बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन नहीं है ना हमारी। नहीं है। और अगर मैं तो आइडेंटिफाई करना, मैं समझता हूँ कि हम आइडेंटिफाई करें हम किन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, हमारी हैबिट्स क्या हैं, हम क्या सोचते हैं। जिन्होंने शादियाँ कर ली हैं अगर वो ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग को उनको ज़रूरत है। और बीइंग अ फादर मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों की तरबियत करना, और इस ह्यूमन सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं ये ह्यूमन सोसाइटी है, और इसका जो फ्रेमवर्क है वो माँ बाप बनाते हैं, यानी कि उनकी पेरेंटिंग से ही बनता है। अगर माँ बाप को जो प्रिंसिपल हैं एक मैरिज के अगर वो नहीं पता तो वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकेंगे। तो मोस्टली ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, और जो मियाँ बीवी का रिश्ता है इसकी अहमियत को नहीं समझते। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना। तो बच्चे जो देखते हैं कहीं ना कहीं उनके बिलीव्स बन रहे होते हैं, और वो फिर बाहर वही चीज़ें जो हैं वो बताते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, और वही बात है कि कहीं ना कहीं सब्र जो इस मॉडर्न सोसाइटी ने हमसे सबसे बड़ी जो चीज़ छीनी है वो पेशेंस है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया का बहुत किरदार है, हमारा तो एक टाइम स्पैन भी बहुत शॉर्ट हो चुका है सर। अच्छा, एक इन्फ्लुएंसर हैं और होस्ट भी हैं, रिसेंटली वायरल सेंसेशन बनी है, उनका नाम है फरीहा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो अब यूजुअली हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर लोग यही स्टेटमेंट देते नज़र आते हैं कि शादी नहीं करेंगे, रेड फ्लैग, इस तरह के जो टर्म्स हैं, और फिर टॉक्सिक मैरिजेस, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इस तरह से कैसे निकलना है। फिर अगर कोई गोल्ड डिगर लड़की, मतलब इस तरह के टर्म्स इतने आम हो चुके हैं सर कि लोगों का रिलेशनशिप से एतबार ही उठ गया। अगर वो रिलेशनशिप में भी आते हैं तो किसी बेनिफिट के लिए आते हैं, अदरवाइज वो नहीं आते। जी बिल्कुल, मैं शादी के बारे में मैं बात करूँगा कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना, कभी ये मोहब्बत, उम्मीद और भरोसे का दूसरा नाम था। बिल्कुल। आज यही रिश्ता जो है कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, सज़ा बना हुआ है, या मजाक बना हुआ है, जैसे आप मीम्स बन रहे हैं। तो मैं वही बात है कि इसके ऊपर मैं बहुत सारी ऐसी NGOs या ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको बिगाड़ने में वो ऐसे कंटेंट डालते हैं, ऐसी बातें प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को। तो वही बात है कि हमें सोच समझ के सुनना चाहिए और बड़े गौर से देखना चाहिए कि हम देख क्या रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोग हैं, थे और रहेंगे।
अब सोशल मीडिया ज़रा हाईलाइट करता है ऐसे लोगों को। पहले भी ऐसे बहुत शरारती लोग थे, घरों में आते थे, बातें करते थे, उस घर में फिर लड़ाई शुरू हो जाती, यहाँ तक कि डाइवोर्स हो जाती थी। अब वो घरों में नहीं आते तो वो फ़ोन में ज़रूर आ जाते हैं। वो तो हर घर में ही है ना, हाँ तो जी, आपके हर हाथ में है। जी, बच्चे जी, के हाथ जी, में जी, है। बिल्कुल। इसलिए बी केयरफुल, ऐसा ना कुछ देखें, खुद को बिज़ी करें। और रिश्तों को खूबसूरत करने के लिए आपका मैच्योर होना और आप में सब्र होना ये लाजिम है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, सिंस यू आर अ मैरिज कंसल्टेशन एक्सपर्ट, मुझे बताइएगा कि अब्रॉड में रिश्ता तय करते हुए जब शादी की जाती है उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं और पाकिस्तान में क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए, आप पाकिस्तान में रहती हैं, ये मुझसे बेहतर तो आप जानती हैं। रही अब्रॉड की बात, तो वहाँ भी चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उस वजह से रिश्तों में मैं कहता हूँ कभी जल्दी ना करो। अच्छा। जिसके साथ आपने उम्र गुजारनी है तो ये सोच समझ के फैसला करो कि आप किसके साथ रहना चाहते हो या वो कैसा है। तो इसलिए मैच्योर होना भी बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। और एक दूसरे को टाइम दें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, और अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसको ज़रूर आप मैच्योर करें। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा, एक्सपर्ट इस तरह से कहते हैं कि आपका जो शादी का पहला साल होता है वो आपका हनीमून पीरियड होता है, जबकि देखा ये गया है कि सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेज शादी के पहले साल ही हुआ करती हैं, जब आपकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही होती, अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं जो आजकल आम है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी रीज़न क्या है? इसकी बहुत सारी रीज़न है। सबसे बड़ी जो रीज़न मैं समझता हूँ कि वो आप जहाँ रहते हैं वो एनवायरनमेंट है, आप किन लोगों में बैठते उठते हैं, आप किस घर में ब्याह के गई हैं या किसको घर में ब्याह के लाए हैं, ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग हैं, मेरी कल किसी से बात हो रही थी, तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे ये पता चला, जो मैंने डायग्नोज़ किया, कि वो जो जिस लड़के से शादी हुई है वो डिप्रेशन की मेडिसिन लेता है। तो शादी को नॉट मोर देन 2 years। तो मैंने उस लेडी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा, आपको पता था कि ये मेडिसिन लेता है? कहते इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता था। तो मैंने कहा, आपने अपनी बेटी की लाइफ ख़राब कर दी। तो कभी कभी हमें ये देखना चाहिए, बहुत सारे माँ बाप हैं वो अपनी खुशियों के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी हैं जो माँ बाप की खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो बच्चों को लिए मैं आपके चैनल पे यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस रिश्ते की पहले तो अहमियत को समझें कि इसकी ह्यूमन सोसाइटी में क्या अहमियत है। इसकी ह्यूमन सोसाइटी में बहुत अहमियत है, और इस ह्यूमन सोसाइटी का अगर सबसे कोई मजबूत पिलर है तो वो मियाँ बीवी ही हैं। बेशक, और दुनिया का सबसे पहला रिश्ता भी तो मियाँ बीवी ही का बिल्कुल। था। अगर हम इब्तिदा में देखते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी वैल्यू है, और अगर हम देखते हैं कि इस ह्यूमन सोसाइटी में इसकी कितनी वैल्यू है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, वो अब तक इस रिश्ते की अहमियत को ना समझ सके हैं, ना वो समझा सकते हैं। बीइंग अ फादर, अगर मैं कहूँ, जब तक मैं खुद अच्छा बाप नहीं, तो मैं अपने बेटे को कैसे कह सकता हूँ तुम अच्छा बाप बनो, क्योंकि बच्चे देखते और सुनते दोनों हैं। अच्छा सर, गाइड कीजिएगा कि आपके पास्ट में कितने अफेयर्स रह चुके हैं, क्या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पे इसका कोई असर होता है? जब भी आप डिस्कवरी मोड पे जाते हैं तो प्रॉब्लम होती ही होती है, ये तो 100% है। इसलिए होते हैं सबके ही, फिर कहीं ना कहीं होते हैं, मगर ज़िंदगी को थोड़ा सा मैच्योर होना, अंडरस्टैंड करना एक दूसरे को बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है जिस पे हम बात कर रहे हैं जी। इसको मैं यही कहता हूँ जब मेरी लोगों से बात होती है कि आप रिश्ता सोच समझ के करें, उसको टाइम दें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। देखिए, मंगनी क्यों होती थी? इसीलिए अंडरस्टैंड करने के लिए होती थी। अगर मंगनी 1, 2, 3 दफ़ा भी टूट जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अंडरस्टैंड करने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप में सब्र और मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैरिज काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल बहुत ज़्यादा आम है, तो प्री मैरिज काउंसलिंग एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग लेने से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कितनी बेहतर होती है? आसान हो जाती है।
आसान हो जाती किस है। हद तक? बहुत हद तक होती है, क्योंकि देखें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको हमें पता ही नहीं होता। मेरी बहुत दफ़ा लोगों से बात होती है कि आप अपने मियाँ बीवी को, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि बीवी आपसे क्या मांगती है। एक औरत अपने मर्द से तवज्जो मांगती है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ। तो मर्द औरत से क्या मांगता है? रिस्पेक्ट मांगता है। तो ये चीज़ें, ये टूल्स में आ जाती हैं चीज़ें। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। शादी तो हम कर देते हैं बच्चों की, या हमारी होती है, तो हमें पता नहीं चलता। आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न करता हूँ कि अपनी फैमिली लाइफ को कैसे आप खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहता हूँ कि स्पिरिचुअल ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद को ग्रूम भी करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जो मैरिज लाइफ है इसको सेहतमंद कैसे बना सकते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि आप मैच्योर कितने हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है दोबारा वो ना हो आपसे। ठीक है, इससे मतलब कि आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है अगर आप मैरिज काउंसलिंग लेते हैं। आपको समझने में आसानी होती है कि आपकी शादी में कहाँ कहाँ बिगाड़ आ रहा है और आप उसको किस तरह से हल कर सकते हो। जी बिल्कुल। देखें, पाकीज़गी जड़ी है ना, वो रिश्तों में पाकीज़गी वो बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो खूबसूरती नहीं आती, रिश्तों में खूबसूरती आती नहीं। बिल्कुल सही है। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेटर ज़्यादा क्या होता है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? देखें, मैं लव मैरिज ही कहूँगा, और अरेंज मैरिज, क्योंकि माँ बाप जो है ना अच्छे फ़ैसले करते हैं अपने बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं अच्छे फ़ैसले करते, मगर वक्त बदल रहा है। और बट एक चीज़ और है, अगर माँ बाप अपने बच्चों को, बहुत सारे मैं पेरेंट्स से मिलता हूँ, उन्होंने अपने बच्चों को मैच्योर इतना कर दिया है तो वो कहते हैं आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें। मगर अगर बहुत सारे जिस सोसाइटी में हम हैं, यहाँ माँ बाप इंटरफेयर करते हैं, और उनको करना भी चाहिए। कभी कभी बच्चों को हमें पता नहीं चलता लव और लस्ट में कितना फ़र्क है। मेरी बात अंडरस्टैंड की है? बिल्कुल की है। तो वो इसको मोहब्बत समझ लेते हैं, और उसी चक्कर में घर ख़राब होते हैं, ख़ानदान ख़राब होते हैं। अगर वो मैच्योर हैं तो मेरा ख्याल है अगर वो लव मैरिज करना भी चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज हुई हैं तो उनकी डाइवोर्स विद इन 1 ईयर होती जाती है, ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो लव मैरिज होती है, जैसे आपने कहा था कि फ़ौरन उनकी डाइवोर्स भी हो जाती है। इसलिए पहले तो आप ये देखें कि आप प्यार कर रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, आइडेंटिफाई करना। वही बात आ जाती है कि हमें अगर समझ नहीं है तो हम चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, हम अपने लिए और अपनों के लिए प्रॉब्लम ही पैदा करेंगे। बिल्कुल ऐसा है सर। अच्छा ये बताएं कि फॉर एग्जांपल बहुत से हमारे इर्द गिर्द तो आजकल भी अरेंज मैरिजेस बहुत आम है। अगर आपका होने वाला पार्टनर कंट्रोलिंग है, अरेंज मैरिज में तो आपको पता नहीं होगा। अब जब आपकी शादी होती है और आपको वन फाइन डे पता चलता है कि मेरा पार्टनर तो बहुत कंट्रोलिंग है, तो क्या वो शादी चल पाएगी? देखिए, कंट्रोलिंग का मतलब मुझे अक्सर लोग पूछते हैं या मेरी बात होती है तो स्पाउस यही कहता है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग है। मगर मैंने मोस्टली देखा है कि वक्त के साथ साथ अगर आप इसको टाइम दें, जैसे मैंने कहा सब्र, तो आप चीज़ों को मैनेज करना अगर आपको आता है तो आप इस रिश्ते को खूबसूरत कर सकते हैं। अदरवाइज़ वही बात आ जाती है कि मुश्किल होती है। बिल्कुल, क्योंकि आपका पार्टनर जब आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप अपने घर वालों से मिलने नहीं जा सकती या आप मेरे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती, तो आप एक पॉइंट पे आके फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। देखें, ये बात आपकी ठीक भी है, मगर थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। जो एक मर्द है, उसके सोचने का तरीका टोटल डिफरेंट होता है, अलग है, रैशनल थिंकिंग करता है ना। जी। तो औरत है, और फिर आप रहते कहाँ हैं, किस कल्चर में आप रहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हम इनको अनदेखा नहीं कर सकते। और घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बाहर के लोगों की वजह से। अगर कोई मर्द कह रहा है तो हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये तो दोनों की मेंटल कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। जी, वो घर के माहौल पर बहुत करता है। हाँ। और इसका असर भी घर के माहौल के ऊपर बहुत होता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अक्सर सुनने में आता है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, इस पे आपकी क्या टेक है? आप तो ज़मीन पे बनाते हैं ना जोड़े। देखें,
अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो बात तो ठीक है। अगर हम जैसे अभी आपने बात की तो ये ऐसा होता नहीं, मैंने नहीं देखा ऐसा होता। इस रिश्ते की खूबसूरती को बनाना पड़ता है, होती नहीं है। इसको हमें बनाना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, दोनों को करनी पड़ती है, और इर्द गिर्द के लोगों को ख्याल रखना पड़ता है वो कौन है। अगर वो इसमें वो भी हेल्प कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसके ऊपर हमें खुद ही काम करना होगा। दुनिया में अगर सबसे लंबी उम्र पाने वाला रिश्ता है तो वो यही है, मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी, और कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। दुनिया में अगर आप देखें ना, आप एक स्कूल में हैं तो वो कितनी देर हैं, आप 8 से 10 साल हैं। अगर यूनिवर्सिटी में हैं 4 से 6 साल आप यूनिवर्सिटी में हैं। अगर आप किसी के साथ फ्रेंड हैं तो कितने साल की होंगी? शेल्फ लाइफ कम है, कम है ना लाइफ। माँ बाप के साथ भी जो लाइफ है, माँ बाप के साथ जो इस रिश्ते की लाइफ है वो कम है, मगर सबसे लंबी उम्र पाने वाला जो रिश्ता है वो यही है। और इसको अगर आप खूबसूरत नहीं करेंगे तो वो लाइफ पेनफुल होगी, अपने लिए या अपनों के लिए। तो इसलिए इसकी जो बुनियाद है उसको खूबसूरत बनाना, उसको मजबूत करना, ये दोनों का काम है, एक का काम नहीं है। सर आखिर में बताते जाइएगा कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी शादी से पहले होना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शादी से पहले हमारे माशरे में फाइनेंसेस को लेके डिस्कशन नहीं होती। और अगर फॉर एग्जांपल लड़की करती भी है कि कल को तुम मुझे कितनी पॉकेट मनी दोगे या तुम मुझे कितना जेब खर्च दोगे, तो आगे से लड़के ऑफेंड हो जाया करते हैं और वो कहते हैं कि शादी से पहले तुम्हारा ये हाल है, तुम गोल्ड डिगर हो तो तुम शादी के बाद क्या करोगी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, फिर लड़की आगे से ऑफेंड हो जाती है कि नहीं ये तो मेरा रोल है नहीं, ये तो हस्बैंड का रोल होता है, वो ब्रेड अर्नर होता है। तो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी किस हद तक होनी चाहिए? क्या शादी से पहले भी होनी चाहिए, शादी के बाद ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है? देखें, जो बात आपने की है, अगर ऐसी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं तो ये टॉक्सिक रिलेशन है और ये आगे ना ही लेके जाएं तो मेरा ख्याल है इसको बेहतर है। क्योंकि जब आप एहसास नहीं करते, जब आप में इखलाक नहीं है, तो फिर आप कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ये इस रिश्ते को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं? मुश्किल होती हैं और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत एहसास और इखलाक को जन्म देती है। और जिन रिश्तों में मोहब्बत, एहसास और इखलाक नहीं होता, मैंने कभी उस घर में खुशी नहीं देखी, उस ख़ानदान को कभी खुशहाल भी नहीं देखा, सुकून भी नहीं देखा, नहीं होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप अपने घर में मोहब्बत को नाफिज करें, ये बहुत ज़रूरी, ना कि कानून। ये कानून है ना कि मेरे लिए आपने क्या किया, या आप ऐसे हैं, या मुझे पॉकेट मनी नहीं आप दे दी। हाँ। आप अंडरस्टैंड करें, आप एहसास करें और इखलाक की हद में रह के करें। क्या एक औरत को अपने जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन है उसमें हाथ बटाना चाहिए अगर फाइनेंसेस को हम देखें, फाइनेंशियल करना चाहिए? देखें, वक्त या ये उसका रोल नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त बदल रहा है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो ज़रूरतों को सामने रखते हुए हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। शौहर को भी है, अगर वो घर में कुकिंग में हेल्प कर रहा है या वो लॉन्ड्री में हेल्प कर रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। वक्त बदल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलना होगा। सो इट्स अ बोथ वे, यानी कि एक साइड से नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लड़की है, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हो, लेकिन अगर मर्द बैठा हुआ है वो कहता है कि नहीं घर के काम मैं नहीं करूँगा, तो इस तरह तो नहीं चल सकता। होता नहीं है। वैसे वही बात आ जाएगी कि आप एहसास कर रहे हैं। अगर बहुत सारा दफ़ा ऐसा होता है कि औरत के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बढ़ते जो मैन है, जो वो लॉन्ड्री भी कर रहा है, वो किचन में कुकिंग भी कर रहा है, तो ये एहसास होता है। एक दूसरे का एहसास करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का, बहुत मज़ा आया आपसे कॉन्वर्सेशन करने का। मैंने बहुत कुछ सीखा और यकीनन हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।